मेरी मम्मी देखते जो मेरा बेड था जिस पे मैं लेटा था वो पूरा खून से सन चुका था। उस पूरी बेडशीट पे सिर्फ खून ही खून था और पानी पानी। गाइस थोड़ा देखो इमोशनल हो गया हूँ मैं स्टोरी सुनाते सुनाते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज आपका भाई लेके आया आपके लिए एक और नई वीडियो। पर यार ये तो मेरी पहली वीडियो होने वाली है। एनीवेज गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा बिकॉज ये मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो होने वाली है। मेरा नाम है अभिनव ठाकुर और मैं उत्तराखंड के देहरादून में रहता हूँ। जो लोग मेरे को काफी टाइम से जानते हैं और जिन लोगों ने मेरा चैनल काफी टाइम से सब्सक्राइब करा है उन सबको पता है उनका ठाकुर भाई कितना बड़ा कांडी है। देखो यार मुझे नहीं है पर मजाक मत उड़ाना इस चीज का। ठाकुर यार ऑब्वियसली आएंगी तो है ही, आज नहीं तो कल। तो अपने उन्हीं कांडों से जुड़ा एक ऐसा किस्सा अपने बचपन का जिसे सुनने के बाद तुम्हारा शायद दिमाग हिलने वाला है। और वीडियो को एंड तक देखना अगर इसका पूरा मजा लेना चाहते हो, क्योंकि आज तुम्हारा ठाकुर भाई तुम्हारा दिमाग हिलाने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बात है सन 2008 की, जब मेरी उम्र 2 से सवा 2 साल की थी। मेरा जन्म 2006 में हुआ है। मैं ना यार बचपन से बहुत ही वैसा लड़का हूँ जो होता है ना बिल्कुल खुरापाती, बिल्कुल शैतान, जो अगर रिश्तेदारों के यहाँ चले जाए तो रिश्तेदार अगली बार कहते हैं अगली बार आइएगा पर अकेले, बेटे को मत लेकर आइएगा। और ये चीज़ भाई मुझे तब पता चली जब मैं बड़ा हुआ। अब मैं अगर अपने रिश्तेदारों के घर जाता हूँ ना, वो कहते हैं हमने कभी सोचा ही नहीं था कि तू इतना सीधा हो जाएगा, तू बचपन में इतना ज़्यादा शरारती था। गाइस जब मैं 2 से 2.5 साल के बीच में था ना तो मेरे बाल ना इतने बड़े बड़े थे। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का, इतने बड़े, क्योंकि मेरा मुंडन नहीं कराया था। मेरा मुंडन ना 3 साल की उम्र पे हुआ था। इसीलिए मुझे ना बचपन से बड़े बाल रखने का भी शौक, और मैंने रखे भी थे। तो रिसेंटली थोड़े टाइम पहले ही कटवाए हैं मैंने बाल। तो मेरे बाल ना बहुत लंबे थे, सर पे वैसी गर्मी चढ़ी रहती थी। मेरी एज थी 2-2.5 साल। मेरा ना एक दोस्त है रोहित धीमान, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आज तक मेरी उससे फ्रेंडशिप बरकरार है। मैं 20 साल का हो गया हूँ लेकिन आज तक मेरी उससे फ्रेंडशिप है बहुत अच्छी खासी। और मेरे घर के पास ही रहता है वो भी। पहले वो हमारे यहाँ रेंट पे रहता था, अब उसने रिसेंटली अपना रूम कहीं और शिफ्ट कर लिया है। तो बचपन में उसकी ना एक बड़ी बहन है, उसका बर्थडे था। और उसके बर्थडे पे ना जैसे हम छोटे थे, छोटे बच्चों का होता है ना, हम लोग डांस करते हैं पार्टीज़ में, कहीं पे भी नाचना शुरू कर देते हैं। तो उसके घर में ना उसकी बहन के बर्थडे पे गाने चल रहे थे जो उसके रिलेटिव्स ने चला रखे थे। और मैं उनके घर में गया, मैं बढ़िया से डांस कर रहा था। मैं ना डांस कर रहा होता हूँ नॉर्मली, जैसे बच्चे नाचते हैं ना हाथ पैर फेंक कर इधर उधर, मैं ऐसे ही नाचता हूँ। नाचते 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 15-20 मिनट नाच कर मैं एकदम से बेहोश हो जाता हूँ, गिर जाता हूँ और मेरी आँखें पलट जाती हैं। तो मेरी मम्मी भाग कर आती है और वो मेरे दोस्त की मम्मी से पूछती है इसे कुछ खिलाया था। तो वो बताती है कि हमने तो इसे सिर्फ आलू की पकौड़ियाँ खिलाई थी, है ना, स्नैक्स में आलू की पकौड़ियाँ खिलाई थी। और उसके बाद तो ये डांस कर रहा था और डांस करते करते एकदम से गिर गया। तो मेरी मम्मी मेरे को लेकर एकदम डॉक्टर के पास जाती है, बट वहाँ पर मेरे को मना कर देते हैं कि आपका बेटा नहीं बच पाएगा। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। बट मेरे पापा कहते हैं कोई बात नहीं, 2 हॉस्पिटल नहीं है, 2 डॉक्टर नहीं है, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, दूसरी जगह ले जाएंगे। मेरी मम्मी मेरे को दूसरे हॉस्पिटल्स में ले जाती है। टोटल वो 4 से 5 हॉस्पिटल्स जाते हैं, अच्छे खासे हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं, बट वहाँ पर भी मुझे मना कर देते हैं कि आपका बेटा नहीं बच पाएगा। और उस टाइम पे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी भी नहीं थी कि वो लोग मुझे बहुत अच्छे खासे बड़े हॉस्पिटल में ले जा पाएँ। तो मेरे को जब 4-5 हॉस्पिटल्स में मना कर देते हैं, वो कहते हैं आप इसे घर ले जाइए, जितनी देर अगर ये रहता है, जितनी देर ये है, जितनी देर रहता है, जितनी देर सांस ले रहा है, आप इसे अपने पास रखिए, इसके साथ टाइम स्पेंड करिए। बट मेरी मम्मी होप नहीं छोड़ती है। अब गाइस आपके माइंड में चल रहा होगा कि उस दिन लेकिन मैं ऐसे बेहोश क्यों हुआ था, ऐसे क्या प्रॉब्लम थी मेरे को जिस वजह से उस दिन मैं इस तरह से गिरा और डॉक्टर्स ने मना कर दिया मेरे को। मेरे जो नाना नानी हैं, मतलब जो मेरे पापा के फादर इन लॉ मदर इन लॉ थे, उनका घर हमारे घर के पास है। मैं उनके घर खेल रहा था उस दिन ऐसे ही, जिस दिन मेरे दोस्त के बहन का बर्थडे था। मैं उनके घर पे खेल रहा था और वहाँ पे एक दवाई की बोतल रखी हुई थी। दवाई वो पीने वाली नहीं थी। कई लोगों के होती है ना प्रॉब्लम्स, शरीर पे दाग धब्बे आ जाते हैं, एक्ने आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं। वो उन दानों पे लगाने की दवाई थी, पीने की दवाई नहीं थी। और उस बॉटल के अंदर 40 से 45 ml दवाई थी जो मैंने पूरी पी ली थी दूध समझ के, क्योंकि वो वाइट कलर की थी, प्योर। एक स्लेब पे रखी थी, वो ट्रांसपेरेंट थी, दूध जैसा दिखा उसके अंदर। मैंने डंडा मार के बॉटल उतारी और मैंने पूरी पी ली, जिसका रिजल्ट मिला मुझे शाम को 7:30 से 8 बजे। अब वापस आते हैं कि आगे हुआ क्या मेरे साथ। रिलेटिव्स ने भी बोल दिया था कि अब ऐसे भाग दौड़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पापा जो थे उन्होंने भी कह दिया था कि इसे हम घर ले जाते हैं, अपने पास रखते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं इसके साथ जितना हो सकता है। और गाइज मैं थे इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी मेरे फादर मेरे साथ नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। बट मेरी मदर ने उस टाइम पे होप नहीं छोड़ी। मेरी मम्मी का थॉट सिर्फ एक था, अगर पैदा मैंने करा है तो इसे जीवन देना भी मेरा ही काम है।
मेरी मम्मी ने अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी। जहाँ पे सारे रिश्तेदारों ने, मेरे घर वालों ने, सब ने उम्मीद छोड़ दी थी, वहाँ पे इकलौती मेरी मम्मी थी जिन्होंने अपनी होप नहीं छोड़ी। वो मुझे दून हॉस्पिटल ले गई, वहाँ पे ले जाके मेरा ट्रीटमेंट करवाना शुरू करा। दून हॉस्पिटल जो उत्तराखंड देहरादून से मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सबको पता है कहाँ पर है। तो जो दून हॉस्पिटल था उन लोगों ने भी मना कर दिया था कि ये नहीं बच सकता है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। तो मेरी मम्मी ने कहा था कोई बात नहीं, आप जितना कर सकते हो करो, आप जितने एफर्ट्स डाल सकते हो डालो, मुझे अपना बेटा चाहिए। डॉक्टर्स ने मेरे खून की बोतल चढ़ानी स्टार्ट करी। आधी बोतल चढ़ी, एक बोतल चढ़ी, दूसरी बोतल लगी, साथ साथ मेरे ग्लूकोज भी चढ़ रहा है, दूसरे हाथ से मेरे खून चल रहा है, और एज मेरी 2.5 साल। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। जवान पे था तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम। गाइज़, मैं ना अपनी जीभ चला रहा होता हूँ बहुत ज़्यादा। जैसा होता है ना बच्चे को जब प्यास लगती है तो वो जीभ चलाता है, बार बार अंदर बाहर करता है जीभ अपनी ना। तो मैं उस टाइम पे अपनी जीभ बहुत ज़्यादा चला रहा था क्योंकि मुझे प्यास लग रही थी। 7 से 8 घंटे हो गए थे मैंने पानी नहीं पिया था। डॉक्टर ने बोल दिया था अगर आपने इसे पानी की एक बूंद भी दी तो जैसे ही पानी की बूंद इसके गले में जाएगी इंस्टेंटली इसकी डेथ हो जाएगी, ये नहीं बच पाएगा फिर। तो इसे पानी से दूर रखो, इसके पास पानी की बूंद नहीं पहुंचनी चाहिए। रात के बजते हैं 12। मेरी मम्मी से मेरी हालत देखी नहीं जाती है। मैं पानी के लिए तड़प रहा होता हूँ और मेरी मम्मी मेरे पापा से लड़ झगड़ कर एक ढक्कन में पानी भरकर मेरे मुंह में डाल देती है। केवल भगवान पे श्रद्धा रखकर, केवल ये सोचकर जो होएगा देखा जाएगा, मैंने पैदा करा है, भगवान अगर देगा तो मेरे को, लेगा तो मेरा। और गाइज़, मेरी मम्मी ना रोते रोते, सोचते सोचते, मेरे बारे में भगवान से बोलते बोलते सो जाती हैं। और फिर बजता है भाई रात का 1:30 और मैं बेड से नीचे उतर जाता हूँ। मेरे मम्मी को मेरे रोने की आवाज़ आती है, मेरी मम्मी उठती है। मेरी मम्मी देखती है जो मेरा बेड था जिस पे मैं लेटा था वो पूरा खून से सन चुका था। उस पूरी बेडशीट पे सिर्फ खून ही खून था और पानी पानी, क्योंकि जो ग्लूकोज और ब्लड मेरे चढ़ रहा था वो ड्रिप में निकाल चुका था बेड के ऊपर ही। तो पूरा खून से सन चुका था बिस्तर। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो जब बेड से नीचे देखती हैं ज़मीन पे खून पड़ा था, और जो टिफ़िन मेरी मम्मी के लिए, मेरे पापा के लिए आया था हॉस्पिटल में, मैं उस टिफ़िन को खोल के गाइस उसमें से पराठा खा रहा था। डिड यू इमेजिन दैट? इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं पराठा खा रहा हूँ मज़े से। मेरी मम्मी मुझे उठाती है गोद में और मुझे गले से लगाती है, और टचवुड उनकी ब्लेसिंग से, केवल मेरी मम्मी के भरोसा रखने की वजह से। गाइस, थोड़ा देखो इमोशनल हो गया हूँ मैं स्टोरी सुनाते सुनाते, बट मेरी मम्मी की ब्लेसिंग्स की वजह से, और मेरी मम्मी ने जो भगवान पे श्रद्धा रखी, उनकी जो पूजा थी, तपस्या थी, उन सब का फल ये है कि टचवुड गाइस आज मैं आपके आगे बैठ कर ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसीलिए गाइस, अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए कुछ करती है, तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए कुछ करते हैं, गिव देम रिस्पेक्ट यार, उनकी रिस्पेक्ट करो। वो कभी भी इलॉजिकल चीज़ें नहीं करते हैं। हाँ, हो सकता है यार वो लोग पुराने ख्यालों के, तो कई बार उनका बोला हुआ तुम्हें गलत लगता हो, बट वो जो भी करते हैं ना यार, कुछ ना कुछ सोच कर करते हैं। अगर उस दिन यार डॉक्टर के कहने पर मेरी मम्मी ने मुझे पानी नहीं पिलाया होता, प्रोबेबली मैं तुम्हारे आगे नहीं होता। बट मेरी मम्मी को डॉक्टर से ज़्यादा भरोसा था भगवान के ऊपर। उन्होंने मुझे पानी की एक बूंद पिलाई और उस बूंद का नतीजा है आज मैं आपके आगे बैठा हूँ। इसीलिए गाइस, मेरा मानना है कि माँ से बड़ा योद्धा ज़िंदगी में कोई नहीं होता। और मोरल ऑफ द स्टोरी तुम्हें मैं यही बताना चाहूँगा, अगर कुछ बनना है, कुछ करना है ना, अपने माँ के आशीर्वाद से, अपने बाप के आशीर्वाद से बनो। इस माँ का आशीर्वाद लोगे जो तुम्हारे घर में है, या उस माँ का आशीर्वाद लोगे जो ऊपर मंदिर में बैठी है। किसी का भी आशीर्वाद ले लो गाइस, तुम्हें आशीर्वाद एक जैसा ही मिलेगा। क्योंकि माँ अलग हो सकती है वो और ये, पर इन दोनों माँओं की ममता अलग नहीं है। तो ये थी भाई आपके ठाकुर भाई के एक छोटे से बचपन के कांड की स्टोरी। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना गाइस। बाकी बने रहना मेरे साथ, अगली वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मारो पहलो पहलो प्यार मेरी माई, जीनी जिंदगी जिसने सिखाई। मारो पहलो पहलो प्यार मेरी